इसको देखेंगे भाई। जैसे मेरी ना एक बुआ का लड़का है, वो ना मतलब संत बन गया है, उसने अपने जीवन को त्याग दिया है। जैन संत होते हैं ना हमारे, तो वो जैन संत बन गया है। तो बहुत अच्छा मतलब संत है और बहुत बढ़िया उन्होंने अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं कुछ चीज़ों की, और उनसे ही प्रेरित होकर मैंने भी कभी सोचा था कि मैं भी संत बन जाऊंगा जीवन में, कभी एक बाबा बन जाऊंगा। और मैंने ये भी सोचा है, अभी भी सोचा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज के कुछ पड़ाव के पार करते ही मतलब 65-70 तक जाते जाते मेरा मन है कि एक आश्रम खोला जाए जिसमें कुछ शांति के पल बिताए जाएं, क्योंकि लाइफ के अंतिम पलों में आप दूसरों पर बोझ बनने लगते हैं। ये बात को मैंने बहुत मतलब समझा है, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार वो लोग, हम लोग जैसे मान लो कि जो थोड़े से वृद्ध होते हैं, जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाते हैं, वो लोग अपने आप को बदल नहीं पाते यार, ठीक है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम संत बन जाएं, कहीं बाबा बन जाएं, प्रवचन दें, अपना आराम से रहें और उन्हीं एज के लोगों के साथ रहें तो ज्यादा बेटर होगा। तो कल ये वाली बात मैंने आपकी भाभी को बताई कि ऐसे ऐसे करके मैंने सोचा है कि भाई अपन संत बन जाएंगे। भाई वो तो हैरान हो गई। फिर मैंने उसको ये समझाया कि अभी नहीं 70 प्लस के आसपास, ठीक है, जब एज कुछ अलग पड़ाव पर होगी तब। भाई नहीं तो मंदी ने सोचा यार ये अलग ही आदमी है, ठीक है। ये कह रहा है कि 6 साल पहले रवि मोहन और गोविंद की उम्र क्या है? 32 है। तो आज क्या होगी एवरेज? 32 प्लस में 6 38 होगी, है ना। 32 प्लस में 6 38 होगी। तो 38 को 3 से गुना करेंगे। 8 तिया 24, 2 कैरी, 3 तिया 9 और 2 11, 114 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये कह रहा है अगर अब शाम उनके साथ जुड़ जाता है, अगर अब शाम भी उनके साथ जुड़ गया, रवि, मोहन, गोविंद और शाम हो गए अब ये बंदे, तो उन चारों का औसत 36 वर्ष हो जाएगा। उन चारों का औसत क्या हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वैसा कुल मिलाकर उम्र क्या होगी? 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 होगी। एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए जब कभी भी आपको यहां पर ये समझ आ रहा है कि मैंने ये 32 प्लस में 6 कैसे लिख दिया, 38 कैसे लिख दिया, ये आपको समझ आ रहा है? ये मैंने ऐसे लिख दिया कि जब कभी भी सबकी उम्र सेम बढ़ती है, सेम बढ़ी रही है, देखो सबकी उम्र सेम बढ़ेगी। अगर आज आप 10 साल के हो, भाई 15 साल का है, तो 5 साल बाद आप 15 के हो जाओगे, भाई 20 का हो जाएगा, मतलब दोनों की 5-5 बढ़ जाएगी। तो औसत भी सेम बढ़ता है। हमने एक कंसेप्ट सीखा हुआ है कि जब सभी संख्याएं सेम संख्या से बढ़ती हैं तो औसत भी उसी संख्या से बढ़ता है। अब इन सबकी उम्र 6-6 साल बढ़ रही थी, तो औसत भी 6 बढ़ेगा, तो क्या होगा? 38 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? 38 होगा भाई साहब। तो यहां पर आप अंतर निकालेंगे, इसका अंतर क्या होगा? 14 में से 8 गया, 6 होगा। और भाई साहब आप यहां पर इधर अगर इसको देखेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? चलो इसको देखता हूं, ये क्या कह रहा है? 6 तिया 18, तो उन चारों की, यहां पर ये उन चारों की बात कर रहा था, तो आप इसको 4 से गुना करेंगे, 36 गुना में 4 करेंगे, तो ये क्या होगा? 4 छिके 24, 2 कैरी, 4 तिया 12 और 2 14 होगा। तो यहां पर आपके पास 30 साल आ जाएगा, 30। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन 30 का सी का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहा है मेरी तो ताई लगेगी। भाई साहब इतने बड़े नहीं हुए हम। चलिए बताइए ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसको, अरे तू पढ़ ले यार, ठीक है, पढ़ ले इधर आ जा तू। ठीक है, सही कह रहे हो। यार एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, जीवन में आपके पास 3-4 फेज होते हैं। मैंने जैसे पढ़ा, जो ये शास्त्र वास्त्र होते हैं उनमें जो होता है, आप देखना शास्त्रों में ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जीवन के आपके 3-4 फेज होते हैं। एक तो वही होता है कि शिशु अवस्था जिसमें बालक सीखता है, एक होती है युवा अवस्था, एक होती है वृद्धावस्था, ठीक है। उस हिसाब से हमें चलना चाहिए।
अगर आप उस हिसाब से चलेंगे ना तो बहुत मजा आएगा जिंदगी जीने में। जैसे शिशु अवस्था क्या है? शिशु अवस्था है भाई मतलब कि आप बच्चे हैं, आपने बिल्कुल अपने जीवन को जिया, बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई दिक्कत ही नहीं है। युवा अवस्था जो अभी हम लोगों की चल रही है, युवा अवस्था हो गई, जिसमें हम लोग अपने कैरियर को बनाते हैं ना। एक अवस्था बीच में भूल रहा हूं मैं, एक और होती है। युवा अवस्था क्या है? युवा अवस्था होती है कि बंदा अपने आप में मतलब एक जवान है, बिल्कुल सब चीजों को सीखता है और मतलब आगे अपने जीवन में कुछ करता है, बेहतरीन करता है, मतलब मस्त बिंदास कुछ हासिल करता है जिंदगी के मुकाम को, पैसा कमाता है, इज्जत कमाता है, शोहरत कमाता है। अब मैं आपको एक बात और भी समझा देना चाहता हूं। जब आप बहुत अच्छी स्टेज पर पहुंच जाओगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पैसा, ये चीजें, ये सब ये एक मोह माया है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप 45 प्लस 50 प्लस, आप जैसे आप अपने पापा से बात करेंगे, मान लीजिए आप अपने पापा के पास कभी बैठिए, उनके विचारों को सुनिए, वो कैसे कहते हैं। मैंने बहुत सुना है अपने पापा के विचारों को, अपनी दादी के भावनाओं को सुना है मैंने उनको अंत में पता है कैसे लगने लगता है कि ठीक है यार, अब क्या पैसा वैसा कुछ ज्यादा वो नहीं है। तब वो आदमी आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहता है, तब आदमी अपने मन की शांति को चाहता है कि हाँ अब जो होना था हो गया, अब थोड़े सालों में हम अपने मन की शांति को ग्रहण कर सके। तो ये वाली चीजें होती हैं बहुत, ये आप आगे जाकर धीरे धीरे समझोगे, क्योंकि अभी तो आपके ऊपर सबसे बड़ा